आज का टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सर्कल से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, पूरा सर्कल, जो पूरा सर्कल होता है उसके एंगल का सम कितना होता है? टोटल 360। कितना होगा? 360। ठीक है, तो जैसे सपोज करिए ये एक सर्कल को इतने पार्ट में डिवाइड किया गया, 1/4 हो गया। अगर मैं करना चाहूंगा तो इसको इस तरीके से भी तो कर सकता हूं ना। पूरे सर्कल का ये 1/4 पार्ट जो है 1/4 होगा ना टोटल, तो 360 का 1/4 कितना होता है बताइए? 90। तो ये जो एक क्वाड्रेंट है चतुर्थांश, ये पूरा 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का? 90। अगर इस क्वेश्चन में, मतलब इस चैप्टर का अगर कोई क्वेश्चन आता है और आपको एंगल नहीं दे रखा, ठीक है ना, अगर आप किसी सर्कल का एरिया निकालोगे, ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला था आपका पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अगर इतने का एरिया पूछेगा तो फिर उसमें क्या करोगे बताइए? इसमें हमें थीटा यूज करना है, क्योंकि इतना जो होगा ये हमारा फिर एंगल बन जाएगा ना पूरा। है? नहीं बनेगा? ये इतना एंगल हो जाएगा फिर ये ना क्वाड्रेंट। तो इसका एरिया निकालने के लिए हमें फॉर्मूला होता है, अगर किसी क्वाड्रेंट का या फिर किसी भी एंगल का इस एक सर्कल में मतलब कुछ पार्ट्स का एरिया निकालना है, तो वो हो जाता है हमारा सेगमेंट। क्या हो जाएगा? सेगमेंट, मतलब कि त्रिज्याखंड। तो इसका फॉर्मूला होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मुझे बोला जाए कि एक चतुर्थांश का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, तो एक क्वाड्रेंट कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा? ये 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू दे देगा 22 अपॉन 7, या फिर आप पाई की जगह पाई लगा लो, एक ही बात हो जाएगी ना। ठीक है, आर हमें भी दे नहीं रखा, मैं सिर्फ एक एग्जाम मतलब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बता रहा हूं आपको ये। तो क्या हो जाएगा? इससे ही कट गया, कितना है? 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। आप इसको लगा दीजिए या फिर इनको लगा दो, एक ही बात हो। ठीक है, अभी मैं इसमें क्वेश्चन कराऊंगा आपको। ये एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, इसमें बोला है फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 60 डिग्री। ये यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है हमारा? 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 6 सेंटीमीटर दे रखा है क्वेश्चन में, और 60 डिग्री का एंगल है। कुछ इस तरीके से होगा, इस सेगमेंट को निकालना है ना, इतने एरिया को हमें निकालना है। पुश करिए, एक्सरसाइज 12.1 का 2 का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें एंगल जो है ये हमारा 60 डिग्री है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है सर्कल का, कितने का? सिर्फ इस वाले का एरिया निकालना है ना। अगर इसमें थीटा नहीं देता, एंगल नहीं देता, तो सिंपल सा हम अगर सिंपल सर्कल का एरिया निकालेंगे, क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, सिंपल 22 अपॉन 7। अगर पाई की वैल्यू कहीं नहीं दे रखी तो 22 अपॉन 7, अगर मेंशन कर रखा है कि पाई की वैल्यू 3.14, तो आपको 3.14 ही लगानी है। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 6 इंटू 6। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए तीनों की,
जो भी आएगा वो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर में वो आंसर आ जाएगा आपका, और अपॉन में 7 एज इट रहेगा। सिंपल। लेकिन हमें क्या पूछ रहा है वो, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना दिया हुआ हमें 60 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 6 इंटू 6, क्योंकि आर हमारी क्या दे रखी है यहाँ पे 6, ये इससे कट जाएगा 1/6 आ गया, 6 से 6 कट गया, कितना बचा 22 6 132 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? देखो इसमें हम एक और चीज कर सकते हैं, जैसे इसने बोला कि लड़की ने कि क्या हम इसको काट भी सकते हैं, तो काट भी सकते हैं ना। इसको 7 से काट दो 18 पॉइंट कितना आया 86 नहीं 86 पॉइंट के बाद में सिंगल डिजिट पढ़नी है आपको। हाँ 18.86, तो आंसर आप 18.86 भी लिख सकते हो ना सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर एरिया निकाल रहे हो तो यूनिट जो आएगी आपकी स्क्वायर में आएगी, ठीक है, स्क्वायर में आएगा, जो भी सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर व्हाटएवर जो भी होगा आपका स्क्वायर में आएगा। अगर आप सरकमफ्रेंस निकाल रहे हो, लेंथ, आर्क या चाप या लंबाई, तो उसको आप सिंपल यूनिट में लिखोगे ना। वॉल्यूम जब निकालते हैं तो उसमें पावर क्यूब आ जाती है, मतलब सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22। अब देखिए एक सर्कल बोला है, ठीक है, एक क्वाड्रेंट बोला है उसने। क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश, एक पार्ट पूरा, पूरे सर्कल में 4 क्वाड्रेंट हो जाएंगे, 4 में से एक का एरिया वो सर्कमफ्रेंस बोला है, एरिया निकालना है आपको ना। तो मैंने बताया था आपको कि अगर ये इस कंडीशन में आ जाता है, क्वाड्रेंट कितने डिग्री का होता है 90। क्वेश्चन में आपको एंगल नहीं दे रखा ना, तो आप इसको कितना रखोगे 90 डिग्री। सिंपल। अब सबसे पहले इसमें रेडियस भी नहीं दे रखी, तो इसमें बोला है कि सर्कमफ्रेंस, देखिए सर्कमफ्रेंस दे रखा है क्वेश्चन में 22 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस मतलब परिधि। परिधि क्या होगी, यहां से लेकर ये पूरा जो डिस्टेंस है लेंथ, ये पूरी परिधि होती है सर्कमफ्रेंस। इसका फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू पाई आर। कितना होगा 2 पाई आर। अब 22 सेंटीमीटर दे रखे, ये आर निकालने के लिए हम इसमें यूज कर सकते हैं। 22 सेंटीमीटर हमारा इक्वल में रहेगा 2 पाई आर। अब 22 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। आर हमारी सेम रहेगी क्योंकि आर की वैल्यू हमें दे नहीं रखी, फाइंड करनी है हमें। तो इस पूरे को हम इधर की तरफ ले आएंगे, ठीक है, और इधर की तरफ लाएंगे तो जो नीचे है वो ऊपर पहुंच जाएगा। 22 इंटू 7, ये डिनोमिनेटर में था, डिवाइड में, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर इंटू में। ये ऊपर इंटू में है, ये दोनों डिवाइड मारेंगे। कितना आया 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है, या हम इसको 3.5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब थीटा हमें दे नहीं रखा है यहाँ पे,
तो हम क्या करेंगे, यहां मैंने बताया था आपको कि अगर एक पार्ट दे रखा है या क्वाड्रेंट दे रखा है या चतुर्थांश दे रखा है तो 90 डिग्री आपको एंगल लेना है। तो 90 अपॉन 360 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू हमारी 7/2 लगा लीजिए, ठीक है ना। 3.5 लिख लो या 7/2, ठीक है। इससे इसको काटा 11, 7 से 7 कट गया, 1 और नीचे आ गया 4। अब देखिए 11 और 7 बचा हमारा, ठीक है ना। तो 11 इंटू 7 अपॉन में नीचे बचा हमारा 4 और 2, कितना आया 77 अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ गया। हमने पहले रेडियस निकाली इसकी, रेडियस निकालने के बाद में एरिया ऑफ क्वाड्रेंट लगाया हमने। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के लिए क्या करते हैं हम, थीटा अपॉन 360 होता है, लेकिन 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और एक और बात ध्यान रखना, इसको हम पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4 ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो एज इट सेम आएगा। और काफी जगह आपको ये ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा, थीटा पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360। कंफ्यूज मत होना, एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है कि मल्टीपल चॉइस में कि इनमें से कौन सा एरिया ऑफ सेगमेंट या फिर एरिया ऑफ सेक्टर है, ठीक है। नोट कर लीजिए आप। बता दो कौन सा ये, हाँ ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पूछा गया है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मतलब एक सर्कल के 4 पार्ट में से एक का पूछा गया है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। 4 चतुर्थांश होंगे ना, चतुर्थांश का मतलब 4, सिंपल। तो मैंने यहां पे पहले आपको बताया था 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये बताया था। अब एक जीरो से मैंने जीरो को काटा, 9 से 4 जा 36, क्या आया मेरा 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये और ये सेम है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सेम ही तो है ना। अब मैंने इसको ये लिखा या पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 लिख दिया, एक ही बात है, ठीक है ना। हाँ नोट करो, हाँ देखिए अब जैसे सर्कल दे रखा है, ठीक है। अगर आपको एक घड़ी दे दी गई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका घड़ी का है, तो जैसे इसमें क्वेश्चन बोला गया द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। क्लॉक हैंड, घड़ी की जो मिनट की सुई है, मिनट्स की बोला है ना, मिनट हैंड्स, तो वो बोला है इसने 14 सेंटीमीटर। रेडियस होती है वो सबसे बड़ी सुई क्या होती है हमारी, इसमें मिनट की होती है घड़ी में, ठीक है। तो ये हमारी 14 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी रेडियस। अब एक बात ध्यान रखना, जितने पूरा सर्कल 360 का होगा, सिंपल। अब इसने बोला है कि फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। अभी कह रहे हैं कि मिनट की सुई ने 5 मिनट में कितना एरिया कवर किया है। क्या 5 मिनट इतनी होगी? 2 नंबर के बीच में आती है ना 5 मिनट। जैसे सपोज करिए यहां 12 हो गया, 1 2, 12 और 1 के बीच में मिनट की सुई जितना कवर कर लिया, 5 मिनट हो गए, ठीक है। 5 मिनट का एंगल कैसे निकालो, पूरा 360 हो गया, ठीक है। 1 मिनट पूरा सर्कल बनाने में कितनी बार घूमती है, मतलब 1 मिनट में मिनट की सुई कितनी बार घूमती है? 60 बार। अरे एक बार तो घूमेगी, लेकिन टोटल सेकंड कितने बनाते हैं उसमें, वो 60। तो मतलब वो 360 कवर हो जाएगा आपका 60 मिनट में, 60 सेकंड में इसका ना। तो 1 मिनट जो होगा 60 सेकंड के बराबर होता है। आपको होगा भैया कितना, बच्चों वाला क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। तो 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 सेकंड में वो पूरा सर्कल कर रहा है, मिनट की सुई पूरा कवर कर रही है ना। तो
अभी देखिए ये क्या हो जाएगा 60 इक्वल्स टू 360 अपॉन में 60 इंटू 5। कितनी मिनट है हमारे पास? वो 5 मिनट पूछे ना, 5 ऊपर हो गए, 5 ऊपर आ गया ना, और 360 पूरा सर्कल का मेजर है, और 60 सेकंड। एक्चुअली सेकंड की सुई बनाती है वो सर्कल को। 1 सेकंड की सुई मतलब 1 मिनट में कंप्लीट करने में 60 सेकंड हो जाते हैं, पूरा 360 कवर करती है ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 6 6 36, अब 6 5 30 डिग्री, एंगल कितना है 30 डिग्री। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब जो एरिया इसने कवर किया है, जितना एरिया उसने कवर किया हुआ है, ठीक है ना, मिनट की सुई के द्वारा 5 मिनट में जितना भी एरिया कवर हुआ है, एरिया कवर्ड बाय मिनट्स एंड इन 5 मिनट्स क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अब थीटा हमें पता है, एंगल को हम यहाँ थीटा बोलेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 30 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22.7, आर हमारा जो है 14 होगा, ठीक है, 7 में जो 14 12 आया, ठीक है। अब अगर मैं इसको 2 से काटते हैं ना, 2 6 12, 2 7 14, ये पूरा कट जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 3, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा 154 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। इसमें बोला गया कि एक कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर। मतलब एक सर्कल दे रखा है और जो सबटेंड क्या मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है, राइट एंगल एट द सेंटर, सेंटर पे। तो फाइंड द एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। माइनर और मेजर, लघु और दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि माइनर और मेजर होते क्या है। मेजर से पता चल रहा होगा ना बड़ा, तो बड़ा एरिया क्या हो जाएगा, बड़ा जो हिस्सा है इसका, ये जो पूरा है, लघु मान तो छोटा होगा ना। मैं मेजर की बात कर रहा हूं, दीर्घ, दीर्घ, ठीक है ना। मेजर MAJOR, मेजर आ जाएगा ये, और ये जो है हमारा माइनर, दीर्घ, और ये लघु। ठीक है, दीर्घ और लघु। दीर्घ और लघु से पता चल गया ना, लघु मतलब छोटा और दीर्घ मतलब बड़ा। अब इसमें क्या करना होगा, ध्यान रखना, अगर आपसे माइनर का पूछा जाए, माइनर एरिया मतलब लघु क्षेत्रफल, तो पहले तो इस पूरे सर्कल का एरिया निकालो, ठीक है, और बाकी जो बचा हुआ है उसको माइनस कर दो। या फिर सिंपल सा हम एक काम और शुरू कर सकते हैं ना, जैसे ये एक सर्कल है, सर्कल का एरिया निकाला, ठीक है, ट्रायंगल का एरिया निकाला, सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया, या फिर इस सेगमेंट का एरिया निकालकर ट्रायंगल का माइनस कर दिया, इस एरिया को हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। मेजर निकालने के लिए सर्कल का एरिया निकालकर ये जो सेगमेंट निकाला है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, फर्स्ट पॉइंट है इसका, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट के लिए हमने एरिया ऑफ सेक्टर OA
PB, OAPB, ठीक है, ये ले लिया हमने, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB फॉर्म विद रेडियस एंड कोड, मतलब कि हमने उस ट्राइंगल को लिया है AOB जो हमारे रेडियस और कोड से बना है। कोड क्या होते हैं? जो हमारे सेंटर पॉइंट को ना छुए, ठीक है ना। सर्कल के अंदर एक ऐसी लाइन जो किसी भी एरिया में बढ़ाई जा सकती है लेकिन रेडियस से टच नहीं होती है, रेडियस के पास नहीं हो सकती, बाकी ये पूरे उसमें सेंटर पॉइंट पे नहीं हो सकती, ठीक है ना। बाकी पूरे सर्कल में कहीं पे भी खींच सकते हो। और टेंजेंट क्या होती है? जो बाहर से टच होके जाती है ना। तो ये हो गया। अब एरिया ऑफ सेगमेंट हमें पता है, थीटा पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360। तो ये सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हो गया माइनस 1/2 आर का स्क्वायर। आर क्या है हमारा? रेडियस, रेडियस का स्क्वायर और साइन थीटा। सिंपल सा साइन ले लिया हमने, साइन थीटा की वैल्यू ली हमने, थीटा लेंगे भाई। 1/2 क्या है ये? 1/2 नहीं है उसका। तो साइन थीटा, थीटा में हमारा 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए पाई की वैल्यू हमें मैंने पहले ही मेंशन कर रखी है 3.14, बुक में भी दे रखी है। तो थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी? 90 पाई 3.14 इंटू 10 अपॉन में 360 माइनस 1/2 इंटू 10 और इंटू साइन 90, ठीक है। 1060 कितना है? 4 5। या एक काम करते हैं, इसको नहीं काटते अभी, इनकी सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 314 हो जाए, ठीक है। और यहाँ जो 4 है वो ये अपॉन में आ जाएगा, सिंपल। माइनस अब 100/2 है इंटू 2, साइन 90 की वैल्यू 1 आ गया। तो इससे इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 ना। और इससे इसको काट दीजिए, कितना आया? 4 7 जा 28, 34 हो गया। और ये हो जाएगा 4 8 जा 32 और 4 5 जा 20। तो 78.5 माइनस 50 सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है ना। अब इसमें से इसको माइनस कर दे तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा माइनर सेगमेंट आ गया। कौन सा है? माइनर सेगमेंट, ठीक है। इसको नोट करिए वाले। इसके बाद में हमें मेजर सेगमेंट निकालना है ना। मेजर सेगमेंट के लिए तो बहुत आसान तरीका है। मेजर सेगमेंट के लिए क्या करेंगे हम? एरिया ऑफ सर्कल, पहले एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेंगे, फिर इसमें से माइनस कर देंगे हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और माइनर सेगमेंट कितना आया हमारा? ये 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आया था। अब एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। और ये कितना आया हमारा? 28.5, ठीक है। 3.14 रखने पाई की वैल्यू। क्यों रखी हमने ये 3.14? क्योंकि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन करा हुआ है 3.14। तो 3.14 हो गया। आर कितना है हमारा? 10 सेंटीमीटर है ना। तो 10 इंटू 10 माइनस 28.5, तीनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसको माइनस कर देंगे।
ठीक है, माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 314 माइनस 28.5। यहां पॉइंट के बाद में कुछ नहीं है तो जीरो रख लिया, 5 में से 5 वो 0 में से 5 गया तो 5, क्योंकि हमने 1 कैरी ले लिया। यहाँ 13 बचा, 13 में से 8 गया तो 5, 10 में से 2 गया तो 8 और ये 2। तो मतलब हमारा एरिया जो आया है मेजर सेगमेंट ये होगा हमारा 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट आपका? बस आज की क्लास यही खत्म होती है। थैंक यू।